देखो भाई, इससे पहले हम एचसीएफ एंड एलसीएम का पूरा क्वेश्चन जो 1 से 32 तक क्वेश्चन कराया गया है, 1 से 32 तक क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ना एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे करके पूरा डाल दिया गया। आज हमारा क्वेश्चन चलेगा 33 नंबर, जो कि भारत भारती बुक में पूरा 41 क्वेश्चन है। 41 में से हम क्या बोलते हैं 32 क्वेश्चन डाल चुका गया है। आज चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन। अब 33 से 41 नंबर के बाद एक क्वेश्चन चलेगा। 33 से 41 नंबर इस बार वीडियो में पड़ेगा, जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे पूरे एचसीएफ एंड एलसीएम का पूरा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। भारत भारती में 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। अभी तक 32 क्वेश्चन तक बताया गया है, वीडियो में हमारे 32 क्वेश्चन तक बताया गया है। आप वहां पर जाके देखिए, इंट्रोडक्शन सही बताया गया। आज 33 नंबर क्वेश्चन चलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इसमें दिया गया है 33 नंबर दिया गया है, एक संख्या को 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 ही शेष आता है। एक संख्या को 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 ही शेष आता है, जबकि 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह संख्या है, यानी कि इसका कहने का मतलब जब हम 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से जब भाग देते हैं तो वो 3 शेष बचता है, लेकिन जबकि 9 से भाग दिया जाता है वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ऐसी संख्या क्या है? तो हम इसमें क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का लासा निकालेंगे। अब यहां से हल करते हैं भाई, 5, 6, 7, 8 का लासा निकालेंगे। तो देखो भाई, 2 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 6 के आधा 3 हो जाएगा, 7 कटेगा नहीं, 8 के आधा 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 के आधा होगा नहीं, 3 के आधा होगा नहीं, 7 के आधा होगा नहीं, 4 के आधा 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 के आधा 1। अब 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एक 3, 7 हो जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा। अब फिर 5 काटेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 बचेगा, फिर 1 हो जाएगा। अब कितने से काटेंगे 7 से, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका लासा कितना है यहां से हम गुणा करके निकालते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुणे 2। अब 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 1 बार है, 5 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। अब इसका गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 तक हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। अब हम गुणा करते हैं, 15 7 105, 105 में हम 8 के गुणा करते हैं, 8 5 40 के 0 हो जाएगा, हासिल है 4, 8 0 0, ये 4 बचेगा, 4 उतार लेंगे, 8 का नाम 840 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखने की बातें हैं, इसमें बोल रहा है एक संख्या को 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 ही शेष बचता है। हम इसमें सपोज 3 जोड़ दें तो कितना आता है, 843। अब 843, अब इसमें 843 कहोगे सर जी पहला नंबर ऑप्शन मिल रहा है, पहले नंबर ऑप्शन पे टिक मारिए। तो इसमें हमको ये भी चेक करना है, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो जब शेष 3 बचता है, लेकिन 9 से वह संख्या से भाग दो कि जो शेष न बचे और पूर्णतः विभाजित हो जाए। जाहिर बस बात है भाई, 8, 4, 5 से भाग दिए, 6 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए, 8 से भाग दिया जाए, तो हर दशा में शेष 3 बचेगा। लेकिन 9 से भाग देकर चेक करिए क्या शेष बचता है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, ये 3 उतर जाएगा। अब हो जाएगा 9 9 3 27, 9 4 36, 9 3 27। अब देखो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, 3 में से 7 घटेगा, इससे उधार लेंगे 13, 13 में 7 घटाएंगे 6, यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। जब पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, अब इसमें ढूंढिए कि जो पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। तो इसीलिए हम 840 में एक गुणांक के मान लेते हैं और जो शेष बचता है 3 जोड़ देते हैं। अब 840 में हम के की जगह पर जहां के बराबर 1 2 डैश डैश अनंत तक संख्या रख सकते हैं, जहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम के की जगह 8 रख दें और 3 जोड़ देंगे। अब देखो 8 0 2 0 0, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 8 16, 1680 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1683। अब देखो भाई, अब 5 6 7 8 से भाग दे तो इसमें 3 भी शेष बचना चाहिए और 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपको चेक करना भी हो तो आप यहां पर चेक कर लीजिए, पहले नंबर तो 9 से भाग दो, 9 से भाग दो, देखो करता है कि नहीं। तो 9 से भाग देंगे तो 9 का नाम 9, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का नाम 9 हो जाएगा, 9 7 16 7 बचेगा 78 हो जाएगा, 9 7 63 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा, 6 बचेगा तो 6 इसमें चला जाएगा 63, 9 7 63, यानी करके 187 आ रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ना पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ए आंसर सही हो जाएगा। और आप कहोगे सर जी अब क्या 5 6 7 8 से
जब हम भाग देंगे इस संख्या में क्या 3 बचेगा, तो बिल्कुल 3 बचेगा भाई, नहीं तो आप 5, 6, 7, 8 से भाग देकर चेक कर लीजिएगा। देखो कोई नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही है भाई, उतार लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 27, 51, 63 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो ना भाई इसमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जाए, जहां छोटी से छोटी संख्या की बात किया जाए वहां पर हम एलसीएम निकालेंगे यानी लासा निकालेंगे, जहां बड़ी से बड़ी की संख्या की बात किया जाए वहां मासा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 27, 51, 63। इसमें हम क्या करें, बड़ी संख्या 63 है। अब 63 में से 51 को घटा देते हैं, 63 में से 51 को घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1। ऐसे अब 63 में से अब 51 में से हम क्या घटा देंगे, 63 में से 51 को घटा दिए, अब 51 में से 27 को घटा देते हैं, 51 में से 27 को घटाएंगे तो 1 में से 7 घटेंगे, इससे उदाहरण 11 में 7 घटाएंगे 4 हो जाएगा। अब 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार 63 में से 27 घटा दीजिए, 63 में से 27 को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 में 7 घटेंगे, इस उदाहरण 13, 13 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 5, 5 में 2 घटाएंगे 3 बच गया। अब हमारी संख्या क्या मिला भाई, 12, एक 12 मिला, 24 मिला, 36 मिला। तो हम 12, 24 और 36 इसमें का मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मासा निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 छंग 36 हो जाता है। ठीक है, अब इसी से मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर जो कॉमन बने, इधर से कॉमन क्या बन रहा है 6 बन रहा है, इसमें भी 2 है, 2 दूनी 4 इसमें भी 2 है, 2 3 6 इसमें भी 2 है, यानी कि इधर 2 कॉमन हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे 12 तो ऐसी संख्या है, 12 से हम भाग दें 27, 51, 63 में सबके प्रत्येक दशा में शेष 3 बचेगा, आप भाग करके चेक कर लीजिए। लेकिन हम ऑप्शन मिलाएंगे, इसमें ऑप्शन तो 12 है नहीं, तो ऐसी क्या संख्या है जो क्या होते हैं हमारी कहते हैं कि उसमें ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो हम देखें बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहली बड़ी संख्या इसमें क्या है भाई, 6 है कि 2 है, इसमें बड़ी संख्या 6 है, इसमें 6 है कि 4 है, तो इसमें बड़ी संख्या 6 है। तो हम 6 को उससे भाग देकर चेक करते हैं, तो हम यहां से 6 से भाग देंगे किसमें 27 में, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा, घटाएं कितना, इसमें भी शेष 3 बच रहा है। अब ऐसे 6 से भाग देंगे किसमें भाई 51 में, जब 6 से भाग देंगे तो 51 कितना हो जाएगा 8 48 हो जाएगा भाई, 6 8 48 हो जाएगा 48। अब घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 से 8 30, इसमें भी शेष 3 बच रहा है भाई। अब ऐसे 6 से भाग देंगे किसमें 63 में, तो कितना हो जाएगा 6 दामा 60 हो जाएगा, इसमें भी शेष 3 बच रहा है। अब देखो इसी प्रकार हम 4 से भाग दें, 4 से भाग दें तो 4 से भी कटेगा, देखो 4 से भाग दें तब भी शेष 3 बचेगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, अब 24 हो जाएगा, हटाएंगे तो 27, 7 बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे 4 से भाग देंगे 51 में क्या हो जाएगा, 4 एक 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, अभी एक उतर जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसमें भी 3 बचेगा। ऐसे 4 से भाग देंगे 63 में तो कितना 4 एक 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा, इसमें भी देखो 3 बच रहा है। एक प्रत्येक दशा में हमारा शेष 3 बच रहा है। हम 12 से भाग देते तब भी शेष 3 बचता, 6 से भाग दिए तब भी शेष 3 बचा है, 4 से भाग दिए तब भी शेष 3 बचा है। अब इन संख्याओं में हमको कौन सा आंसर है, उसमें 6 भी है, उसमें 4 भी है, लेकिन इसमें क्या पूछा है ध्यान रखना, इसमें पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी भाई 12 है, लेकिन ऑप्शन तो 12 है नहीं, तो इसका मतलब आंसर हमारा गलत है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 6 में और 4 में, अब इसमें क्या है 6, इसका मासा क्या आया भाई 6 आया। अब 6 4 में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। जो 6 आंसर है ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा भाई। 6 कैसे हुआ हम बताए ना। अब 63 में से 51 को निकालेंगे 12 बचा, 51 में 27 को, 63 में से 51 निकाले 12 बचा, 51 में 27 निकाले 24 बचा, फिर 63 में से 27 निकाल देंगे तो 36 बचा। अब 12 24 36 का राशि निकाले, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 36। अब सब में मासा क्या होता है जो उभयनिष्ठ बनता है, तो उभयनिष्ठ में 12, अब 12 सबसे बड़ी संख्या, लेकिन ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो देखो 6। अब 6 एक ऐसी संख्या है जो क्या होता है कट जाएगा, सब दशा में 3 बचेगा, और इसमें 4 एक भी ऐसी संख्या जो भाग देने पर कट जाएगा और सब दशा में 3 बचेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो भाई 6 हमारी बड़ी होती है, बड़ी संख्या होती है, और 4 क्या होता है छोटी संख्या होती है, 4 हमारा छोटी संख्या होती है, तो इसीलिए 4 होगा नहीं, तो ए नहीं होगा, ए होगा 6 नंबर, पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, पहला नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए।
35 नंबर क्वेश्चन है, एक मंदिर में 6 घंटियां लगी है, सभी को एक साथ बजाने के पश्चात उन्हें क्रमशः 3, 6, 8, 10, 12 तथा 16 सेकेंड के अंतराल पर बजाई जाती है, तो 40 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एक साथ बजाने का मतलब है एक साथ कब बजेगी, कितनी बार बजेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं यहां पर हम हल करते हैं 3, 6, 8, 10, 12 और 16 का लासा निकालते हैं भाई। 3, 6, 8, 10, 12 और 16 का लासा निकालते हैं। 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 6 के आधा 3 हो जाएगा, 8 के आधा 4 हो जाएगा, 10 के आधा 5, 12 का आधा 6, 16 के आधा 8। फिर हम 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, इसे उतर जाएगा, 4 के आधा 2, 5 कटेगा नहीं, इसे उतर, 6 के आधा 3, 8 के आधा 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, फिर 3 कटेगा नहीं, 2 के आधा 1, 5 कटेगा नहीं, 3 उतर जाएगा ऐसे। अब फिर 4 के आधा 2, फिर 2 से काटेंगे 3 ऐसे उतरेगा, 3 ऐसे उतरेगा, 1, 5, फिर 3 ऐसे उतरेगा, 2 के आधा 1। अब कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1। अब कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1, 1 हो जाएगा। समझ। अब इसका लासा कितना आया भाई, लासा का गुणा कर लो। 2 कितनी बार है, 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितनी बार है भाई, 1 बार है, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। इसका गुणा कर दो। देखो 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और 5 3 15, और 16 और 15 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। भाई सेकंड है तो 240 से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। 60 से भाग दे देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। अब भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24, यानी 4 मिनट हो गया। अब कितने मिनट के लिए पूछा है भाई, 40 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 40 मिनट में कितने बार 7 बजेगी, समझा। 40 मिनट में अब जो 4 मिनट आया भाग दे देंगे, कितने से भाग देंगे, 40 मिनट में जितना आया है ये लासा इसका 4 मिनट है, 4 मिनट से हम भाग दे देंगे। अब पूछ रहा है घंटियां कितनी बार एक साथ बजनी है, एक साथ बजने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए। अब भाग देंगे इसमें तो 4 दहम्मा 40 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर 10 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 बार वो एक साथ बजेंगी, 11 बार 40 मिनट में 11 बार एक साथ बजेंगी। देखो 2 नंबर ऑप्शन सही है भाई, उतार लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर 115, 138 तथा 184 किलोग्राम भिन्न भिन्न किस्मों की चाय को एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में बिना मिलावट के भरा जा सके। एक बार क्वेश्चन को हम फिर समझते हैं। 115, 138 तथा 184 किलोग्राम भिन्न भिन्न किस्मों की चाय को एक ही आकार में, भिन्न भिन्न किस्म के चाय है, एक ही आकार के डिब्बे में कम से कम कितने डिब्बों में बिना मिलावट के भर जा सके, बिना मिलावट के भरे जाए। ठीक है, इस तरीके से भाई इसमें दिया 115 किलोग्राम, फिर दिया है 138 किलोग्राम, फिर दिया है कितना 184 किलोग्राम। ठीक है, 138 किलोग्राम, 184 किलोग्राम। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो भाई अब 23 में हम 23 में 5 के गुणा करें तो 115 मिल जाएगा, 23 में 6 के गुणा करें तो 138 मिल जाएगा, और 23 में हम 8 के गुणा करें तो 184 मिल जाए। तो इसमें ध्यान से समझ कि देखो 115, 138 तथा 184 किलोग्राम भिन्न भिन्न किस्म के चाय है, उसमें एक ही आकार के कम से कम, एक ही आकार के, एक प्रकार के डिब्बे में कम से कम कितने डिब्बों में बिना मिलावट की चाय भर सके, बिना मिलावट की। बिना मिलावट का भरना है भाई। तो देखो 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी है। अब जो 23 है, जो 23 सब में मिल रहा है भाई, यानी सब में मिलावट हुआ है। ये जो 23 किलोग्राम है, 23 किलोग्राम है, 23 किलोग्राम का, अब 23 हो चाहे 23 किलोग्राम 23 गुणे 5 करेंगे, 23 गुणे 6 करेंगे, 23 गुणे 8 करेंगे तो 115, 138, 184 मिलेगा। अब 23 जो है कि जो सब में मिल रहा है, ये मिलावट वाली चाय है, बिना मिलावट की चाय बताना है भाई। तो यहां पर बिना मिलावट के भरा जा सके, बिना मिलावट वाले डिब्बे को बताना है, बिना मिलावट के डिब्बे। तो बिना मिलावट के डिब्बे क्या हो जाएगा भाई, जो सब में नहीं मिलता हो। देखो 5, 6, 8 ये बिना मिलावट डिब्बा है, तो 5 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे। देखो 8 14 5 19 डिब्बे हैं बिना मिलावट को। 19 डिब्बे ऐसे हैं जो बिना मिलावट के भरे जा सकते हैं। समझ में आया भाई। इस टाइप का क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन में कराया गया, एक बार समझ लीजिए।
अब 115 को गुणा 5 में 23 गुणा 5 में 115 किलो में मिल जाएगा। 23 गुणा 6 में करेंगे 138 केजी मिल जाएगा। 23 गुणा 8 में करेंगे 184 केजी मिल जाएगा। बिना मिलावट के डिब्बे को पूछा गया है। इसमें 23 जो है ये मिलावट वाले डिब्बे हैं। बिना मिलावट वाले डिब्बे 5 6 8 हो जाएगा। तो इसको 5 6 8 को जोड़ेंगे, ऐसे कितने डिब्बे हैं? 19 डिब्बे। 19 डिब्बे ऐसे हैं कि जो बिना मिलावट की चाय भरे जा सकते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है 7/6 5/3 7/3 का मासा है। यानी कि भिन्न टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। भिन्न टाइप का जब क्वेश्चन दिया गया है, भिन्नों का मासा बताना है। तो हमको पता है भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है भाई। यहां लिख दीजिए सूत्र, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंश का मासा बटे अंश का मासा बटे हर का मासा, हर का लासा, अंश का मासा बटे हर का लासा। ठीक है। अब अंश किसे कहते हैं? ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है। अब अंश का मासा, अंश क्या है यहां पर लिख देते हैं। अंश है 7 है, 5 है और 7 है। और हर क्या है? 6 3 3 है। 6 3 3। अब 7 5 7 का लासा निकालना हो, 7 5 7 का मासा निकालना है भाई। तो हम क्या करें? 7 का नाम 7, 5 का नाम 5 और 7 का नाम 7। मासा क्या होता है भाई? जो क्या बोलते हैं दो सब में मिलता रहे। यहाँ पर 7 का नाम 7 मासा होता है जो सब में मिले, उभयनिष्ठ बने, कॉमन बने। तो देखो एक ऐसा संख्या है जो सब में मिल रहे थे, यानी कि 7 5 7 का मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 7 गुणे 1 5 गुणे 1 7 गुणे 1। अब 6 और 6 3 3 का लासा निकालना हो, 6 3 3 का लासा निकालना है तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 3 3 उतर जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, यानी 2 गुणे 3 मिलेगा। अब 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसका लासा हम करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। लासा कितना है भाई? 6 आ गया। यानी कि 6 यहाँ भिन्नों का मासा बराबर 6 3 3 का लासा कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। अब देखो इसमें मासा क्या होता है? मासा क्या होता है? जो कॉमन बने। तो इसमें कॉमन क्या बनेगा? 1 1 बनेगा ना, 1 1 बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर, अब ऊपर मिलेगा भाई 7 5 7 का मासा कितना है? 1। तो यहां पर हम लिख देंगे 1 और 6 3 3 का लासा कितना है? 6। तो भिन्नों का मासा बराबर कितना आ जाएगा भाई? 1/6 आ जाएगा। भिन्नों का मासा बराबर 1/6 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा 1/6। इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 हो जाएगा भाई। उतार लीजिए। देखो 2 नंबर ऑप्शन सही है, 2 नंबर उतार लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है 6/5 10/7 2/3 का लासा है। तो भिन्नों का लासा निकालना है। तो हम सूत्र जानते हैं भाई, भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है? भिन्नों का लासा बराबर तो होता है अंश का लासा, अंश का लासा बटे हर का मासा, बटे हर का मासा। अब हम क्या करें? अंश कितने हैं भाई? अंश है 6 10 10 को हम ठीक से लिखते हैं 10 2 और हर कितने हैं? 5 7 3। अब हमको क्या बोलना है? हर अंश का मासा निकालना है, अंश का लासा। अंश क्या है? यानी कि 6 10 2 का लासा निकालना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 5 6 10 2 1 9 2। 3 से काटेंगे 1 5 1, फिर 5 काटेंगे 5 1 9 5 हो जाएगा। यानी कि लासा कितना हो जाएगा? 6 10 2 का लासा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 5 3 15 5 3 15 15 दूना 30। इसका लासा कितना है भाई? 30 आ गया। अब 30 आ गया। अब हर का मासा निकालना है, यानी कि 5 7 3 का मासा निकालना है। 5 गुणे 1 7 गुणे 1 और 3 गुणे 1। तो 5 7 3 का मासा हो जाएगा भाई जो उभयनिष्ठ बनता है। तो उभयनिष्ठ क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। इसमें उभयनिष्ठ क्या बन रहा है? 1। तो इसका मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बोला है अंश का लासा। अब 6 10 30 का लासा कितना आया? 6 10 2 का लासा कितना आया? 30 आ गया। 5 7 3 का मासा कितना है? 1 आ गया। तो इसका आंसर हो गया। तो यहां पे लिख देंगे भिन्नों का लासा बराबर, भिन्नों का लासा बराबर कितना आया भाई? 30/1। 30/1 आया। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है? 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, उतार लीजिए। 39 नंबर है 5/3 5/6
कामा 5/2 का मासा है। तो मासा बताया गया है भिन्नों का मासा बटे भिन्नों का मासा बराबर होता है सूत्र में भाई अंश का मासा बटे हर का लासा भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भाई, अंश बोला जाता है, और नीचे वाले को बोला जाता है हर बोला जाता है। ठीक है, अब 5 देखो हम क्या करते हैं, अब अंश का मासा 5 कामा 5 कामा 5, इसका मासा हर का लासा हो जाएगा 3 कामा 6 कामा 2। अब हम क्या बोलते हैं, मासा निकालेंगे किसका, 5 कामा 5, यानी 5 बराबर 5 बराबर 5। अब जो तीनों में कॉमन बनता है वही मासा हो जाता है। तो तीनों में कॉमन क्या बन रहा है भाई, 5, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 5। अब 3 6 2 का लासा निकालेंगे, 3 कामा 6 कामा 2 का लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, देखो 3 कटेगा नहीं, 6 के आधा 3 हो जाएगा, 2 के आधा 1 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 1। देखो 3 दूनी 2 3 6, इसका लासा कितना आया 6 आ गया भाई, इसका लासा 6 आ गया, यानी कि 5 कामा 5 कामा 5 का मासा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 6 2 का लासा कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। तो भिन्नों का मासा बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे भिन्नों का मासा बराबर कितना हुआ भाई 5/6 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, 5/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है भाई, तो 3 नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, पाई/4 कामा पाई/3 कामा पाई कामा 2 पाई/3 का लासा पा होगा, लासा पूछा है भाई इसका। तो हम यहां से हल करते हैं, देखो भिन्नों में दिया है तो हम बोलेंगे भिन्नों का लासा बराबर अंश का लासा हो जाएगा भाई बटे हर का लासा हो जाएगा, बटे हर का मासा हो जाएगा। भाई जब लासा पूछा जाए तो लासा वाले को ऊपर मासा नीचे हो जाएगा। अभी देखो इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो अंश का लासा निकालना है, तो अंश क्या है भाई, यहां पर पाई कामा फिर पाई आ जाएगा, फिर कामा फिर पाई आ गया और फिर कामा 2 पाई आ गया, तो यहां पर 2 पाई लिखेंगे। इसका लासा निकालेंगे, फिर अंश हर का मासा 4 कामा 3 कामा इसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, फिर इसके नीचे 1 मान लेंगे भाई 1 हो जाएगा, फिर कामा 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पाई कामा इसका हम लासा निकालते हैं, पाई 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 फिर 2 पाई, तो हम इसमें पाई से काटेंगे तो देखो पाई के नीचे है पाई 1 नंबर पाई 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर पाई हट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 1 1 1, यानी कि इसका लासा कितना है भाई, 2 का गुणा हम क्या बोलते हैं पाई में करेंगे, तो 2 गुणे पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 पाई हो जाएगा। 4 3 1 3 का मासा निकालेंगे, 4 3 1 3 का मासा निकालेंगे, 4 1 4 फिर 3 1 3 फिर 1 1 1 3 1 3, तो मासा क्या हो जाएगा जो कॉमन बने, तो इसका मासा क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर निकालेंगे भिन्नों का लासा बराबर अब ऊपर वाले को मासा कितना आया, तो यहां पर निकाले भाई 2 पाई, तो यहां पर 2 पाई लिखेंगे, और नीचे वाले को मासा कितना आया 1 आया, तो यहां पर 1 लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाली 2 पाई आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई, यही आंसर हो गया। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए 4 नंबर ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, 4x y घाते 4 माइनस 9x घाते 3 y घाते 2 तथा 4x² y² प्लस 6x³ y का मासा पा है। तो 2005 में पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर देखो x घात, यहाँ पर 1 घाते 3 है y, यहाँ पर x² x y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x y² कॉमन ले लेते हैं भाई। तो x y² कॉमन लेते हैं, जो बाकी बचेगा उसको हम कोष्टक लिखेंगे। तो यहाँ क्या बचे 4 x तो कॉमन ले लिए है, y² कॉमन ले, तो यहाँ पर y घाते 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर देखो x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x² बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा भाई, 9 बचेगा, x कॉमन ले, तो यहाँ पर x² बचेगा, y² तो कॉमन ले लिए। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं, तो x y², इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। हम सूत्र जानते हैं a² माइनस b², एक कोष्टक में a² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में 2 + 3x हो जाएगा, एक कोष्टक में 2 - 3y हो जाएगा,
3x हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम तोड़ते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा भाई, और 3x प्लस 2y हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 2y माइनस 3x हो जाएगा। इस समीकरण को हल किए तो इतना आया। अब इस समीकरण को हल करते हैं, यहां पर इसको हम यहां से देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 2x स्क्वायर y कॉमन लेते हैं। 2x स्क्वायर y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं 2 3 6 प्लस 3 बचेगा। x स्क्वायर तो कॉमन लिया तो x बचेगा, y तो कॉमन ले लिया गया। यानी इसको हल करने के बाद 2x स्क्वायर y फिर 3x प्लस 2y बचेगा, 3x प्लस 2y बचेगा भाई। अब यहां पर इसको हल करने के बाद इसका आंसर ये आया। तो मासा निकालना है, तो मासा बराबर हम जानते हैं जिसमें कॉमन बने। मासा बराबर वो चीज होता है जिसमें कॉमन बने, फरमाए। तो देखो इसको हम आगे यहां तक और लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई, यहां पर x y गुणे y फिर 3x प्लस 2y फिर यहाँ पर 2y माइनस 3x। इसको हम यहां से यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम और एक स्टेप बढ़ा दें तो यहाँ पर जाएगा 2x गुणे x y फिर क्या होता है 3x प्लस 2y। अब जो कॉमन बने वही लिखेंगे। देखो इसमें भी x y है, इसमें x y है, तो इसमें भी x y है, समझ में। तो इसमें भी x y है भाई, इसको हम ठीक से लिखते हैं। तो इसमें भी x y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस 2y, तो यहाँ पर 3x प्लस 2y है ना, तो इसमें भी 3x प्लस 2y है। बस इसके अलावा कोई उभय निष्ठ नहीं बन रहा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं बन रहा। यहाँ पर y, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y माइनस 3x इसमें है ही नहीं। तो जो कॉमन बनता है वही क्या बोलते हैं, मासा हो जाता है। यानी कि x y हो जाएगा इधर से x y, और क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, यही हमारा मासा हो जाएगा भाई। ये आंसर हो जाएगा। देखो कई नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है, उतार लीजिए भाई। देखो इसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम का पूरा चैप्टर पूरा बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन सब खत्म हो गया। क्वेश्चन 41 नंबर तक था। भारत भारती बुक से 41 नंबर क्वेश्चन था, जो आज हम 41 नंबर क्वेश्चन तक हल करा दिए गए। इसके बाद चलेगा समीकरणों के सिद्धांत। भारत भारती बुक से हम पूरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं भाई, पूरा क्वेश्चन बताते हैं, पूरा नियम कराते हैं, ठीक है। आप जाइए अच्छे से पढ़िए, और जो गलती हो, जिसमें क्वेश्चन गलत लग रहा है आपको, जिसमें क्या बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके आप हमको जरूर बताइए। आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो हमको क्या बोलते हैं कि बताने में दिक्कत नहीं होगी, और हमको गलती का एहसास होगा, हाँ हमारी गलती है, हमको पता होगा, और जब पता होगा तो हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।